खुशी नहीं है, दुख है। क्या 2 दिन काटने पड़ेंगे। वो इम्पैक्ट तुम्हारे मतलब लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल पे वो रहता है। कैसे मम्मी के मुंह बनते थे। ऑब्वियसली दोनों घर का मोह पड़ ही जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत। एंड गाइस, हमें ना जब हम घर का ब्लॉग बनाते हैं तो आप लोग हमें कहते हो कि आप बाहर का दिखाया करो। कल नहीं, हम परसों गए, तो हमने ब्लॉग शूट करा था। परसों हम लोग गए थे मस्ती जोन पे, तो वहाँ वाला ब्लॉग पे आप लोगों ने बहुत कम प्यार दिया है। बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में। कई बार हम रात भर जगह होते हैं एडिटिंग करने में, तो उसके बाद जब थोड़ा प्यार कम हो जाता है ना तो बहुत बुरा लगता है। ऑब्वियसली चाहे कोई भी काम हो, हर कोई ना प्रोग्रेस पसंद करता है, ऊपर जाना ही पसंद करता है। स्टेप बाय स्टेप हम भी यही चाहते हैं कि हम थोड़ा स्टेप लेके हम ऊपर जाए। कोई भी नीचे आना पसंद नहीं करता, तो हमें थोड़ा ऑब्वियसली बुरा लगता है जब थोड़ा आप लोगों का कम प्यार मिलता है। तो प्लीज़ आप अपना प्यार हम लोगों के साथ बनाए रखें, सो दैट हम आपके लिए एक से बढ़कर एक कंटेंट लेकर आए। और प्यार मिलता रहेगा तो हमें भी ऑब्वियसली अच्छा ही लगता है, काम करने का और भी ज़्यादा अच्छे से मन करता है। तो बस अभी तो जाती हूँ मैं नीचे, पहले घर के निपटाते हैं, उसके बाद देखते हैं आज दिन में क्या करना है। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं हम शुरुआत। मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो आज बने हुए आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, रोटी और साथ में ली है ये मसालों वाली दही। तो जल्दी से करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। मैंने तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, बट मन्नू जो है ना वो आलू शिमला मिर्च खाते ही नहीं है। तो इसलिए ना मन्नू के लिए मैंने सोचा, मन्नू से मैंने पूछा क्या खाना है, तो मन्नू ने एज़ यूजुअल अपने लिए बोले हैं प्याज के परांठे विद मसाला वाला दही, जो हम नमक मिर्च और मसाला वगैरह डाल के बनाते हैं। तो बस वही रेडी कर रही हूँ मैं कहा चलो इतने में मन्नू का ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं और थोड़े बहुत घर के काम है वो निपटाते हैं। फिर शाम को आज मैं जाऊँगी मम्मी के घर पे जाऊँगी। तो आप लोगों को पता ही है कि 16 को अब मम्मी को इस बार 6 महीने पूरे हो जाएंगे। तो हम हमेशा ही हर महीने कुछ ना कुछ हम दान, खाने का दान तो ज़रूर करते हैं। तो 16 को इसलिए जा रही हूँ, फिर 17 को काकू का भी बर्थडे है। तो मैंने कहा चलो, और काफ़ी टाइम भी हो गया गए हुए मम्मी घर, तो 2 दिन अब एटलीस्ट हो आती हूँ उनके पास। कर लिया ब्रेकफास्ट? हाँ, बड़ा टेस्टी था भाई। सही है। जो शिकंजी बना दी है, धन्यवाद जी। गर्मी है थोड़ी कम हुई है आज। रात को पता है कितनी रात को तो गड़गड़ हो रही थी। हाँ, बिजली कड़क रही थी, आवाजें इतनी तेज से आ रही थी, तुम डर रही थी। बहुत तेज आ रही थी आवाजें, बहुत ज्यादा तेज आ रही थी। हाँ। तो लिखा होता आज बारिश आनी, आई नहीं। आज नहीं, अब आगे का लिखा हुआ है हफ्ते में बारिश आएगी। अच्छा, बारिश आए तो थोड़ी राहत मिले। अब चालू हो गया सीजन मसाले। हाँ मम्मी पी लो आप भी, क्योंकि मैं भी डाल के आती हूँ शिकंजी, पीती हूँ फिर बैठते आराम से। आज सुबह जा रही हो? आज तो मेरे से ज्यादा खुशी तो आपके फेस पे है। खुशी नहीं है, दुख है। क्या 2 दिन काटने पड़ेंगे अकेले। अकेले दोस्तों के साथ काटोगे मजे में? ये देखना मम्मी, मजे में कटेंगे 2 दिन तो मन्नू के। आज तो मन्नू खुश हो रहे होंगे, 2 दिन के लिए गई, दोस्तों के पास फोन चला जाएगा। मेरी बीवी मायके गई, बस धड़ प्लान। नहीं, फोन पे फोन आएंगे 2 दिन। जल्दी आ जाना, तुम ज्यादा वो मत करो। ठीक है। फिर टाइम भी अब हो ही गया है, हाँ। काफी महीने से तो पर हो गए, 1.5 महीना। पापा कह रहे 11वें महीने करेंगे हम ना। 11वें। वो तो है ही, पर अभी कुछ मतलब ऐसा कुछ स्पेशल तो होना भी नहीं है। कुछ होना स्पेशल तो बंदा कर भी ले जल्दी, कुछ है ही नहीं अभी स्पेशल करने को ही। हाँ ठीक है, 11वें महीने। इस वाले फ्लोर की तो सारी डस्टिंग हो चुकी है, ब्रेकफास्ट भी हो गया, आंटी भी काम करके चले गए हैं और पूरा घर अब एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। मैं कब चलती हूँ ऊपर वाले फ्लोर की करती हूँ डस्टिंग, बिकॉज यहाँ पे तो निपट चुका है सारा काम। ऊपर अब जाके काम सारा निपटा। नीचे वाले फ्लोर की डस्टिंग कराई थी, तो अभी आई थी ऊपर और आकर करी चादर चेंज। तो ये वाली चादर बिछाई है, बहुत दिनों बाद ये चादर बिछाई है। लाइट कलर ना अच्छे लगते हैं, तो इसके पिलोज भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने ना गाइज ये वाला जो यहाँ पे हमारा एसी ब्लैंकेट है ना, वो मैंने रख दिया है अंदर, बिकॉज अभी ये यहाँ रख दिया, बिकॉज अभी एसी ब्लैंकेट की नीड ही नहीं है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एसी भी ऐसा लग रहा है काम ही नहीं करता। जो चादर उतारी थी वो भी मैंने हाथों हाथ धो दी थी, तो सुखा भी दी है।
और थोड़े बहुत और कपड़े थे वो भी साथ में सुखा दिए मैंने। गर्मी इतनी है भाई, 2 घंटे में तो कपड़े ऐसे सूख जाते ना, ऑलमोस्ट ये सूखने भी वाले, बस 1 आध घंटे में और सूख जाएंगे। एंड गाइज यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा आता है गुरुद्वारा साहिब जी का, और ऊपर नीला नीला आसमान, यहाँ पे पेड़, तो बहुत ही प्यारा व्यू लगता है यहाँ से ना मुझे अपने घर का। मेरी अलमीरा तो हो चुकी है सेट, और साथ साथ मैंने ये मन्नू के भी कपड़े सारे कर दिए थे सेट, तो मन्नू की भी अलमारी अब हो चुकी है एकदम साफ़ सुथरी, और कपड़े हो चुके हैं एकदम अच्छे से सेट। सारे घर का काम निपटा के अभी हुई हूँ रेडी, तो अभी हम पहले जा रहे हैं 1-2 काम थे, तो मन्नू के साथ मैंने कहा मन्नू आप मेरे 1-2 काम वो करवा दो, उसके बाद फिर मैं पापा के घर के लिए निकल पड़ूंगी। सो गाइस 2 दिन से तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था। तो हुआ क्या था कि ये जो अहमदाबाद वाला अभी इंसिडेंट आया है सामने, उसका जो प्लेन क्रैश हो गया बिल्डिंग से, तो आई डोंट नो व्हाई इतनी सारी रील्स देख ली, ये सब देख लिया, तो बहुत ज़्यादा ना मतलब वो डिप्रेसिंग ऑब्वियसली न्यूज़ तो थी ही, इतना मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैजिक हो गया था। सो बहुत ज़्यादा ना मतलब मैं भी ना उस चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई थी उन चीज़ों से, बिकॉज मम्मी के जाने के बाद ना मम्मी भी बहुत एकदम से ही मम्मी गए थे, ठीक है, बहुत सडन मम्मी की भी डेथ हुई थी, तो इम्पैक्ट ऑब्वियसली रहता ही है दिमाग पे, चाहे जितना मर्जी तुम बाहर चले जाओ, घूम फिर लो, जो मर्जी कर लो, बट समवेयर वो इम्पैक्ट तुम्हारे मतलब लाइफ में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल पे वो रहता ही है। तो कुछ भी अब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है ना, तो मैं बहुत जल्दी ना रिलेट कर पाती हूँ, मैं ना रोने लग जाती हूँ। 2 दिन से मैं बस रोई जा रही थी, और कल रात को भी बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म बहुत ज़्यादा बुरे वाला आया था, तो मैं तब भी डरी जा रही थी। लेकिन थोड़ा सा ना मतलब थोड़ा मेंटली उन चीज़ों को लेकर ना मैं थोड़ा परेशान हो रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया। आज पापा के यहाँ पे जाना था, तो मैंने कहा 2 दिन तो हो ही गया, चलो आज तो व्लॉग शुरू करती है, तो आज से मैंने व्लॉग बनाया है। बट येस अभी भी दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं। जो अहमदाबाद वाला सीन था बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था। सो मतलब मेरी यही प्रेयर है, जो भी मतलब जिनके साथ भी ऐसा हुआ है, भगवान उनकी आत्मा को तो शांति दे, बिकॉज सीन्स जो देखे हैं ना रील्स पे बहुत बहुत ज़्यादा बुरे हैं, तो ऐसा किसी के साथ ना ही हो, यही प्रे है। बट वही है ना, जब जो चीज़ होनी होती है वो उस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है। हो गए रेडी? ये क्या मंगवा दिया? ये आपके लिए जाने से पहले मैंने कहा परफ्यूम गिफ्ट कर, मुझे लगा लड़कियों वाले। नहीं ओजी ब्यूटी का, ओजी ब्यूटी बॉयज़ के, देखो आप देखो, अभी अभी तो आए हैं, नीचे लेने गई थी मैं। ये आशीष चंचलानी नहीं है, आशीष, हाँ, जो वाइन, जो पहले वाइन बनाता था बहुत ज्यादा, ये उसका ब्रांड, हाँ ये उसका ब्रांड है ओजी ब्यूटी, और देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ तो ये मैंने परफ्यूम लग रहा है। हाँ तो मैंने आपके लिए मंगवा लिए, काकू के लिए, सुनील भैया के लिए, मैं कहा घर के सारे, पापा लगाते नहीं है, मैंने कहा घर के सारे आदमियों के लिए है मम्मी। पीछे क्यों रहे, पापा इनको देख के कहेंगे हाँ लगा ले पापा, तो अच्छी बात है। हम लोग तो लगाते मैंने पापा से एक बार पूछा था, पापा ने मेरे को मना कर दिया था। ये स्मोकी है, हाँ स्मोकी, खुद फ्रेग्रेंस इतनी ज्यादा आ रही है, अभी तो आपने स्प्रे भी नहीं किया ना। अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है। अब आप 1-2 वो लगाओ ड्रॉप बस। हाँ स्प्रे ना, अच्छा ना। अब आप मुझे बता, बहुत खतरनाक। अब आप मुझे बता देना, ठीक है, मैं फिर एक वो दे दूंगी, काकू के लिए ले जाऊंगी, एक भैया के लिए दे देंगे, आप देख लेना कौन सा करना है। पापा से पूछ लेना रात को, ठीक है, पापा अगर लेते तो पापा को भी दे देना। सारे मंगवा लिए? 5। ठीक है, इसके फ्लेवर है, एक बूदी है कुछ, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है मन्नू, अब आ गया मेरे पास, आ गया। एक गैलेंट इंटेंस है, और ये स्मोक वाले 2 मंगा ली मेरे को तो। नहीं अलग अलग है, ये इंटेंस है, वो नॉर्मल है। अच्छा, और एक ये शैडो इंटेंस है। देख लेना कौन से, बॉयज वाले तो बॉयज को ही पता चलते हैं। पर अभी ऑफर में मिल रहे हैं, सही है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया मेरे को तो। ये तो चाहिए। हाँ ये तो रख लेना जो से आपको पसंद है। तो गाइज अगर आपको भी ऑर्डर करने हैं ना अपने मतलब अपने हस्बैंड के लिए, फादर के लिए, ब्रदर के लिए, फ्रेंड के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली अभी मैं एक बार चेक कर लूँगी कितने के मिल रहे हैं, बट MRP पे तो नहीं मिल रहे, डिस्काउंट इन पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेक करना। बाकी आप मन्नू अपना रिव्यू देना लगा, ठीक है गाइज? अगर आपने ये यूज नहीं किया ना, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग है, अभी हमने 2 स्प्रे किए, मेरे को भी लगा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग है, और 2 ड्रॉप डाल लो बस। दूसरा, पहली बात तो खुलते ही दूसरा वाला कह देगा कुछ लगाया हो, कुछ लगाया है, 2 पता चल रहा है। तो
जलवा हो जाएगा। तो गाइज हो क्या रहा था, कल ना मेरे पास ना पता नहीं वो पेरिस वाला आया हुआ था, मन्नू को मिस्ट आया हुआ था। मैंने कहा मन्नू मेरे पास ना पेरिस वाला मिस्ट आया, मैंने कहा मन्नू लगा रहा है, मैंने कहा गर्ल्स वाला है। मन्नू कहते कोई नहीं, गर्ल्स वाला कुछ नहीं होता। मैंने कहा मन्नू के अलग से ही मंगवाते हैं, अब तो अलग है। अब मुझे लग रहा है छोटी वार्डरोब अलग से परफ्यूम की बनवानी पड़ेगी। इतने हो चुके, इतने खत्म ना हुए, खत्म हो, इतने हो चुके, काफी हो गया। अब तो अलग से इनकी जगह बनानी पड़ेगी। आपको हमने कुछ दिन पहले ब्लॉग में दिखाया था, मम्मी ना 4 ये वाली चादरें लेकर आए थे और ये वाली चादर हमें मिली थी। तो ये मैंने एक दिन बिछाई थी, तो इसमें ना हल्का सा ना माइनर सा टुक आ गया था। तो हम ना फिर भैया के पास आ गए कि एटलीस्ट हम चेंज करवा लेते हैं। तो टुक जो था वो बहुत छोटा था, बट फिर भी रहता है ना कि धुल धुल के एक बार वो आ जाए तो वो गलने लग जाता है। तो हमने कहा चेंज करवा लेते हैं। आए हैं तो चादर जो इसी वाले में कपड़े में था ना, वो थोड़ा इनके पास स्टॉक अब कम हो चुके, कह रहे बहुत अच्छी क्वालिटी थी तो इसलिए सारी निकल गई। अभी जो हमें ऑप्शन मिले हैं इसी का ही ये प्रिंट है, पर इसका कलर चेंज हो गया है। वो कलर कितना खिल रहा था ना, ये थोड़ा वो हो गया कलर ना। एक ये वाली है, एक अच्छी लग रही है वाली, नीचे ग्रीन वाली, एक ये वाली है और एक है ये वाली। अब बताओ, ये ब्राउन हमारे पास, ब्राउन और ग्रे ब्लू इतने सारे हैं ना हमारे पास। मैं खुश थी कि येलो वाली चादर आ रही है क्योंकि अलग कलर था, बट पोपट हो गया हमारा इसमें। तो फिर हमने फ़िलहाल यही चादर इसी प्रिंट में ले ली है, बस कलर अलग है। बाकी ऐसा अगर दोनों को देखा जाए तो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट अब कोई नहीं, प्रिंट तो सही है ना वैसे, है ना। अब बाकी बिछ कर पता चलती है, एक बार चादर बिछ जाती है ना बेड पे तो सारी चादरें ही अच्छी लगती है। तो लास्ट टाइम भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि कहाँ से चादर लिए, कहाँ से चादर लिया है। तो ये मन्नू कौन सी रोड पर जाती है, मंगल बाज़ार रोड, हाँ मंगल बाज़ार रोड पे है ये गाइस। ये रहा नारंग हैंडलूम, एड्रेस भी है, नंबर भी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस एड्रेस पे आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो घर के सोफ़े के कवर थे ना, जब शादी नई नई हुई थी तो यहीं पे आके हम लोगों ने लिए थे। और जो हमारे ऊपर 3rd फ्लोर पे बेड पे जो कुशन कवर है ब्राउन वाले वो भी यहीं से भैया से ही लिए थे, और अब ये चादर भी यहीं से ली है। तो इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, तो ज़रूर आने एक बार विज़िट करना। तो अब ये लेकर चलते हैं फिर मन्नू, ठीक है। पापा ने ना मेरे को ना बहुत दिनों से बोला हुआ था कि ना पापा की ना आवाज़ ना व्लॉग में बहुत कम आती है। तो पापा कहते जब भी तो आएगी ना माइक लेकर आई हो। तो आज घर जा ही रही थी तो मैंने कहा सबसे पहले मैंने मन्नू को बोला आप चल लो माइक दिलवाने के लिए, क्योंकि पापा आपको पता ना मन्नू कितना पापा की स्लो आवाज़ आती है। और प्लस अभी गर्मियों में क्या AC फ़ैन वगैरह चल रहे होते तो बहुत ज़्यादा काकू के ब्लॉग में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही थी। तो वो कह रहा था मेरे को माइक दिलवा दे, तो हमने यहीं से लिया था, ये वाला माइक लिया था। बट पापा को भी पापा कहते 2-2.5 तक की रेंज में देख लेना, उतने तक देख लेना। तो हमने ये वाली 2000 तक की रेंज में देखा, ये वाला डिजिटेक का 2-in-1, ये छोटू वाला है। एक बार हम ना ओपन करके देखें, नहीं वो घर जाके दिखाएंगे, घर जाके, चलो ठीक है। तो ये वाला माइक लिया है, ये हमें पड़ा है 1950 का पड़ा है। तो मतलब ये सही भी है, हमारा तो बॉक्स बड़ा है ना, ये तो एयरपोर्ट जितना है ना, इतना ही बॉक्स है, इजी टू कैरी है। तो काकू को वैसे भी बहुत दिक्कत आ रही थी, पापा को भी आ रही थी, मैं कहा चलो उनके लिए ले लेते हैं। और गाइज़ हमारा, आपको पता नहीं शायद मुक्तेश्वर वाले ब्लॉग में हमने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, कि हमारा जो माइक था ना उसका नहीं क्लिप टूट गया था। तो अभी भैया के पास ही आए थे कि हमारा अगर ये वाला क्लिप सही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये पूरा टूट गया था, ये वाला ना पूरा क्लिप निकल गया था, फिर ये लग ही नहीं पा रहा था कॉलर पे, एक ही लग पा रहा था। तो हमने कहा तो भैया कह रहे चेंज हो जाएगा, करवा देंगे। तो कोशिश ज़रूर सक्सेसफुल हो, हमारा बस यही है। तो अभी तो चलो पापा के लिए और काकू का तो ले लिया है, होपफुली हमारा भी जल्दी ठीक हो जाए। मम्मी वो अंकल आंटी ने तो बहुत अच्छे से चादर चेंज कर दी, बल्कि हमसे खाने के लिए पूछ रहे थे, कचौड़ी आए हुए थे, कह रहे कचौड़ी खा लो, हमने कहा नहीं बस नहीं सही है, नहीं सही बंदे हैं, नहीं अच्छे बंदे हैं। अरे चाची अब जा रही है, जाए चाची नानी घर, नहीं आप भी चलोगे, फिर 2 दिन रह लोगे, मेरे साथ रह लोगे, फिर मम्मी डैडी की याद आएगी तो चाची कैसे लाएगी रात को। 1-2 घंटे 2 घंटे की बात है ना, उसको ले जाऊँ मैं अपने साथ। अरे ये कहती है ऐसे रह जाऊंगी तो रोने बैठ जाती है। वहाँ तो काकू मामू भी होंगे, छोटी है ना वैसे, काकू मामू भी होंगे वहाँ तो। काकू मामू के साथ मस्ती करेगा। और 2 दिन में फिर आ जाएगी चाची, ठीक है, 2 दिन बाद फिर मस्ती करेंगे, ठीक है।
और आज है मैं ना जैसे सुबह बोल रही, मैं को तो शूज पहनती है, चप्पल ले ले। हम भी चप्पल पहनते, तू भी चप्पल पहना कर। देखो चप्पल ले भी आया शाम को। अरे इसकी मम्मी अपनी चप्पल लेने जा रही थी। हाँ। और मैंने कहा अपनी बांध ले, पहले इसकी ले चप्पल। ये शूज पहनती थी। इसके बाद 2 जोड़े हैं, लेकिन दोनों जोड़ों की ना इसने एक चप्पल पता नहीं कहाँ पहनी है, अलग अलग पहनती है। अब अलग अलग चप्पलें हैं। शूज होते हैं ना, एक तो गर्मी है, ऊपर से उसको पहनने उतारने में बहुत टाइम लगता है। चप्पल तो फटाफट इसने पहन ली। और चप्पल तो आ गई, चप्पल डाल के ऊपर दिखाने चली गई। चाची के पास गया था दिखाने। इसकी मम्मी आवाज मार रही थी, परी चाची तो परी। यहाँ थी। चलो पूजा, फिर आऊंगा मैं 17 को आ जाऊंगा। शाम को आऊँ, रात को? रात को आऊंगा, वही 10 एक बजे तक आ जाऊंगी। काकू पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। 10 वो बात कर लूंगी जैसा भी होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। मैं भी बस अभी 15-20 मिनट में निकलती हूँ। ओके। अभी बस ऊपर आई थी, ऊपर करा जल्दी से बैग पैक। तो मैंने बैग पैक करा ही नहीं था गाइस, तो अभी बैग पैक करती हूँ जल्दी से। 2 दिन के लिए जा रही हूँ, ज़्यादा तो टाइम मतलब पैकिंग में नहीं लगता। जल्दी से जो जो सामान चाहिए वो रखा। अब बस मैं निकलती हूँ, ऑटो करती हूँ और जल्दी से बस फिर पापा के पास पहुँचती हूँ। अरे चाची अब जा रही है, जाए नहीं? आजा फटाफट गली पा दे चाची को, आजा फटाफट। चाची नानी के घर जा रही है। आजा गली पा दे चाची को। नाराज है फिर? गली नहीं पाएगा, कट्टी हो गया मुझसे। अच्छा बाय बाय तो करेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे से खेलेगा नहीं? आपको लेके नहीं जा रही इसलिए? अगली बार लेके जाऊंगी ना, फिर आप 2 दिन रुक जाओगे फिर मेरे साथ। मगर वही नहीं है। हाँ, रात को कौन छोड़ने आएगा परी फिर? आजा फिर गली पा ले, चाची जा रही है। जा रही है। चिज्जी दे चाची, चिज्जी आजा फिर, आजा फटाफट गली पा दे। चिज्जी के नाम पे आओगे, कितनी चंट है। आजा गली पा दे अब चाची को। बच्चे भाई के या प्यार के, हाँ, दो चीज के। कुछ ही कर दे फिर। चाची को 2 दिन में आ जाएगी, ठीक है? फिर 2 दिन में हम कितना सारा खेलेंगे? बहुत सारा। हाँ, अभी अब दादी के साथ खेल लो। दादी के साथ अब दादी के साथ खेलना है। कभी छुपा छुपाई खेल रही है, कभी कैरम बोर्ड खेल रही है। मेरा सिर ही घूम गया। इसको बच्चा चाहिए अपने साथ ना। अब हम लोगों में इसके जितनी एनर्जी है नहीं। बच्चों में तो चाहती मेरे साथ खेलो। बच्चों में बहुत एनर्जी होती मम्मी के है। साथ आसपास खेल, कह रही नहीं दादी के साथ खेलेंगे। यही है इसका। चलो मम्मी ठीक है, कैब करी, वो भी बस 1-2 मिनट में आने वाली है। क्या कर रही है? हाँ, ऑटो इतना महंगा हो रहा है, जितनी कैब करी है ना उतना ही आ रहा है। हाँ फिर ऑटो बल्कि 10 रुपए महंगा ही आ रहा था उससे भी। हाँ फिर तो सही है। हाँ, रात का पता नहीं कैसा टाइम हो गया, रात को और महंगा हो रहा है। मैं कहा कैब ही सस्ती 10 रुपए सस्ती मिल रही थी। मैं कहा फिर अच्छा एसी में बैठ के जाऊँ तो 10। मुझे कुछ खा जाती। नहीं, अब बस जा ही रही हूँ, पेट तो भरे ही हुआ है, वहीं पे जाके खा लूँगी। ठीक है, तो ध्यान रखो अपना, फिर आती हूँ जल्दी 2 दिन में। मैं थक गई परी साथ। अभी बस कैब करी है और निकली हूँ मम्मी के घर के लिए। सो गाइस पता नहीं बहुत ही अजीब सा हो जाता है। यहाँ से निकलती हूँ तो यहाँ की फिर लोगों की याद आने लग जाती है। वहाँ पे पहुँचती हूँ, वहाँ से निकलती तो वहाँ पे निकलते वक्त बुरा लगता है। शादी के बाद ना यही हो जाता है, दोनों घर से मतलब यहाँ वहाँ ऑब्वियसली दोनों घर का मोह पड़ ही जाता है। जहाँ से भी जाओ तो वहाँ का फिर थोड़ा सा मतलब निकलते ना थोड़ा सा अजीब लगता है कि अब मेरे को यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे मन्नू भी अकेले हो जाएंगे, मम्मी वगैरह, चलो बाकी तो सब है, बट फिर भी एक फैमिली बने होते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है। वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से आने के बाद मुझे पापा और काकू के लिए फिर वो होता है कि हाँ उनके साथ अच्छे खासा था, अब फिर मेरे को वहाँ से निकलना पड़ रहा है, तो बहुत अजीब सा ये से हो जाती है। और ये मतलब जब से शादी हुई तब से ही ऐसा सिचुएशन ये चल ही रहा है। मम्मी भी होते थे तब भी, मम्मी के वक्त तो बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि मैं जैसे ही निकलती थी मम्मी रोने लग जाते थे मुझे देख कर ना, तो मेरे को मम्मी को देखकर मुझे रोना आ जाता था। वही है, हो ही जाता है, दोनों साइड का मुंह तो पड़ ही जाता है। मैं अभी 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगी विष्णु गार्डन भी। पापा को बोला है कि पापा फिर सीधा घर ही आ जाएंगे, पापा कह रहे थे शॉप पे मत आ, मैं सीधा घर ही आ जाऊंगा। मैं ना काकू को फ़ोन किया, काकू भी आ ही रहा था, तो मैंने कहा मैं देखो सुभाष नगर से ही पिक कर लेती हूँ, तो बस अभी काकू को भी पिक करा। हेलो, गर्मी इतनी होती है तो गर्मी एसी में मिल गया ना। पापा भी बस पहुंच गए, काकू। हाँ, और गाइस हम बस पैसिफिक मॉल अभी बस क्रॉस करा है, पापा भी बस पहुंच गए। पापा हाँ, और कैसे हो पापा? सब बढ़िया। तो आते ही बस नींबू पानी मिल गया। मैं तो चीनी बड़ी कम मैं मीठा कम पे करना तो बिल्कुल ही खत्म है। नहीं, थोड़ी सी इसमें मीठा कर दे काकू, बहुत ही। और पीसी भी चीनी नहीं है, इसको खूब डाल ले। क्या पीसी भी लाए हो आप? चलो वो नहीं पीती है,
कौन सा खांड? खांड, उससे तो तेरी शिकंजी पता ब्राउन हो जाएगी। हाँ कोई नहीं, तो कोई नहीं, फिर ऐसे ही पी लेती हूँ, फिर ऐसे ही पी है। लेती हूँ। कल वो चीनी पता है, सही बताऊं, ऐसी पीते हैं ज्यादातर, तो बहुत ही नमक वो और है, नींबू डाल के। बहुत ही ज्यादा नमक नींबू, चीनी ही नहीं है। मम्मी को तो याद है, तो ऐसी पिलाती थी बिना चीनी के। मम्मी की तो डायबिटीज थी ना, मेरे को थोड़ी ना तू है। सोच मम्मी कैसे पी रही थी होती थी, मम्मी- तभी ऐसे मम्मी के मुंह बनते थे। हाँ, पर मम्मी के लिए तो मैं ना देने से अच्छा मम्मी को कुछ तो मिल रहा था। पर मैं तो चीनी खा सकती हूँ अभी। तो बहुत चीनी खा चुकी है इसलिए, पिछले महीने बहुत खाई है यहाँ पे। यहाँ पे वो रोबजा, वो नहीं, वो क्या कहते हैं, जलजीरा, हाँ, अब तो कम कर दिया है। लावड़ी, वो क्या कहते हैं, अरोड़ा, अरोड़ा ज्यादा लेमन। होता है। गर्मी में क्या करे बंदा। नींबू पानी सबसे बढ़िया सबसे बढ़िया। ये तो बनाती है, हम तो देखते नहीं है, आजकल ये रोबजा डाल के बनाने लगी है। है। हाँ, कल आपको पिलाती हूँ वाला। रोबजा डालती है ना, तो नींबू पानी, मैंने वीडियो में देखा है कई बार। कल पी ले, कोई बात नहीं, कल फिर बनाओ दोनों। डिनर में आज घर पे बनी हुई है मटर पनीर की सब्जी, साथ में रोटी। और काकुज क्या चला रहा है टीवी में? विक्रम मेहता। चल चला फिर विक्रम बेताल। पापा यहाँ पे बैठे हुए अपनी जगह पे, पापा ने संभाले। आज तो पापा इसी पे सोना है, ऊपर आ जाओ, वरना काकू को उधर सुला देते, हम ऊपर सो जाएंगे। तो रोज कहाँ सोते हो? बेड पे ही ना? ऐसे 3 बंदे आराम से सो सकते हैं, ऐसे हाँ 3 सो सकते हैं। पड़ जाती है, कुछ ना होती है वो दिक्कत। सर्दियों में चल जाता है, गर्मियों में दिक्कत होती है। गर्मियों में हाँ, काकू को नीचे सुला देंगे, हम दोनों ऊपर सो जाएंगे। काकू ये ऐसे ही करता है। इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे। अब मैं करती हूँ सोने की तैयारी, थोड़ी देर अपना मोबाइल पे लगती हूँ, एडिटिंग एंड ऑल करती हूँ, और इसके बाद सोते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता है ये जल्दी सो ही जाते हैं, उधर वाले घर में सब लेट ही सोते हैं, तो मन्नू का भी रूटीन लेट हो जाता है, मेरा भी। तो बट यहाँ पे सब जल्दी सो जाते हैं। मैंने कहा चलो मैं भी अपना, अब लाइट वाइट बंद हो रही है, अपना फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो बस अब मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में। जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।